हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको थ्योरम्स रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताऊंगा। तो देयर आर बेसिकली टू थ्योरम्स रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट थ्योरम का नाम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया के अबाउट मैंने आपको बताया था कि ये जब भी जो है ये एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं तो कोई ना किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। किसी एक्सिस से जो है एरिया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, ये जो है हमें बताता है कौन? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, ये बेंडिंग कितना जो है, कौन सा फिगर या कौन सा क्रॉस सेक्शन किस तरह से बेंडिंग को कितना ज्यादा रेसिस्ट करता है, ये कौन बताता है? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। इसलिए इसको हम कहते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है हम ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, राइट। किसी भी शेप प्रॉपर्टी या ज्योमेट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है। पहले इसका यूज देखेंगे क्या होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेसिकली इसका यूज क्या होता है? मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का जो है किसी दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। जैसे ये दिया हुआ है आई एक्स दिया है और ये क्या दिया है? आई वाई। ठीक है, दो एक्सिस के अबाउट मान लीजिए जो है ये कैलकुलेटर क्या है? एक एरिया है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जानते हैं कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। अब इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है जिसके अबाउट हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो इस थ्योरम का यूज होता है। हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आइए देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है, इस फिगर को बनाया है। अब इस फिगर में ध्यान से देखिए, एक मैंने एरिया लिया है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिया है, ये एक फिगर लिया है जिसका स्मॉल एरिया है, मैंने डीए लिया है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लिख सकते हैं? आई एक्स लिख सकते हैं, या कहीं कहीं आई एक्स एक्स होगा। ये क्या होगा? हमने आपको फार्मूला बताया था वाई स्क्वायर डीए। क्या होता है? वाई। अब यहां से जो है इस एरिया का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? वाई। तो क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर डीए। क्या लिख देंगे? वाई स्क्वायर डीए इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीए। ऐसे ही दूसरा एक्सिस क्या है? आई वाई। क्या है? वाई एक्सिस है, तो हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन। अब इस एक्सिस से इस एरिया का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एक्स है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर, और एरिया क्या है? डीए। तो ये हमारा जो है वाई वाई एक्सिस के अबाउट और ये एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमने लिख लिया। अब इस थ्योरम को पढ़ते हैं, इसका बेसिकली यूज क्या है। ठीक है, तो अब मान लीजिए जो है हमें कोई एक और एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस है, इसके अबाउट जो है, जो बाहर की तरफ इस तरीके से, इसके अबाउट इस पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम जो है ये दोनों क्या है? ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस एक्स और वाई के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों से। इसका मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यहां पे क्या दिया है? एक प्लेन है, एक्स वाई क्या है? एक प्लेन है। अब इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है, ये क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है? ये एक्सिस है, जिसको जेड एक्सिस कहेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एट एनी पॉइंट, पॉइंट कौन सा है वो? एट एनी पॉइंट ओ इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू द सेम पॉइंट ओ एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ एरिया। अब इस सेंटेंस को समझिए कि जो है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो बेसिकली होगा क्या? वो बेसिकली दो जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा, और वो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे? उस परपेंडिकुलर एक्सिस से जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और वो सेम पॉइंट से पास करेंगे ओ से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर हमें इस फिगर का आईजेड निकालना है, आईजेड मतलब आईजेड निकालना है, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम आईजेड बेसिकली क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू क्या होगा? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई वाई वाई, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई हम ये लिख सकते हैं। और यही कौन कहता है कि ये कैसे लिख सकते हैं आप? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट किसी एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो उन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से भी परपेंडिकुलर एक तीसरा जो एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आसानी से दोनों को जो है प्लस करके निकाल सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है,
तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम कहें, इसको आप देख लीजिए, जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये तो आपको लिखना ही है, स्टेटमेंट लिखना है और फार्मूला लिखना है, फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद आपको ये लिखना है, ये लिखना है, फिर अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड जेड इज इक्वल टू दिस लिख लेंगे। परपेंडिकुलर थ्योरम जो है एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो भी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेसिकली आसान शब्दों में मैं कहूँ तो ये एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम दो जो है एक्सिस के आपस में उनके भी परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई जेड जेड क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एक्स और वाई के। जेड एक्सिस क्या है, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और आई एक्स एक्स क्या है, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, और यहाँ पे आई वाई वाई क्या है, एक्स स्क्वायर डी ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी ए, इसको हम प्लस कर देंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है, आई जेड जेड, और यहां से अगर हम फिगर में ध्यान से देखें तो फिगर में जो है इस एक्सिस का यहां से जो है इस एरिया का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर है, तो आर बराबर क्या होगा, देखो इस ट्रायंगल में आर बराबर आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स है और ये वाई है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से हम इस जगह क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी ए आई जेड जेड, और इसी को पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, इनर्शिया ऑफ एरिया ये भी कहते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज जो है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी परपेंडिकुलर एनी एक्सिस व्हिच इज द म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ दी टू एक्सिस, और उन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों को सम करते हुए। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दूसरा जो थ्योरम है वो क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके नेक्स्ट जो थ्योरम है, सेकंड थ्योरम इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या कहता है, ये देखते हैं इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है और इसका यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, एक जो है ऑब्जेक्ट है, इसका कोई जो है एरिया है ए, कैपिटल ए है। ठीक है, और इसका सेंट्रॉइड जो है यहाँ पे है, सेंट्रॉइड यहाँ पे है। ठीक है, इसके सेंटर पे कहीं ना कहीं होगा, अगर सिमेट्रिक है तो सेंटर पे होता है, नहीं तो कहीं और हो जाता है। ठीक है, तो सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही, एक्स एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं सेंट्रॉइडल एक्सिस। इस एक्सिस को क्या कहेंगे, सेंट्रॉइडल एक्सिस। इसको क्या कहेंगे, सेंट्रॉइडल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंट्रॉइडल एक्सिस। ठीक है, सेंट्रॉइडल एक्सिस ये है। ठीक है, अब आपको अगर सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट, इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया गिवन है। अब मान लीजिए ये क्या है, एक्स एक्स है, तो हम आई एक्स एक्स लिख सकते हैं। क्या, आई एक्स एक्स लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, हमने एक स्मॉल स्टेप लिया डीए जो है एरिया का, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिस्टेंस सेंट्रॉइडल से कितना है, वाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर डी ए। ये हुआ आई एक्स एक्स। ये क्या हुआ, आई एक्स एक्स जो है ये हमें गिवन है। तो ये थ्योरम कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है तो उसके पैरेलल, उसी प्लेन में उसके पैरेलल कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करेंगे, जस्ट कर देंगे आई ए बी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इसका और क्या कर देंगे, प्लस इस पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया और उन दोनों पैरेलल एक्सिस जो सेंट्रॉइडल है और जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, YC का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है जो थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, जो है कि अगर किसी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी फिगर का दिया है तो उसके पैरेलल उसी प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं ये जो है पैरेलल है तो एक जो है एक ये भी पैरेलल है। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसे उसी प्लेन में होना चाहिए, दोनों क्या है, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, दोनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस एरिया इनटू दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, इसको दोनों का सम कर देंगे। तो अब आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, यहाँ पे एनी एक्सिस कौन सा है, फिगर के अकॉर्डिंग ए बी, इन द प्लेन ऑफ एन एरिया, मतलब एरिया जो है उसी के प्लेन में होना चाहिए एक्सिस। ठीक है, इज इक्वल टू द सम,
ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट ए पैरेलल सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब इसके पैरेलल जो एक्सिस है सेंट्रोइडल एक्सिस उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये जो कह रहा है ये क्या है, ये आई एक्स एक्स है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द एरिया, प्रोडक्ट ऑफ द एरिया मतलब जो फिगर है उसका एरिया, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है कितना दिया है yc, तो उसका स्क्वायर क्या है yc स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये चीज जो है मैथमेटिकल फॉर्म में या एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख लिया, सेम स्टेटमेंट को, जो ये स्टेटमेंट लिखा है हमने इतना बड़ा सा, उसको मैंने इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो है लिख दिया, आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए वाई सी स्क्वायर, आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए वाई सी स्क्वायर। इस तरह से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए कोई सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी फिगर का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट डीए है जिसका एरिया डी है, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो है कितना डिस्टेंस है वाई, तो ये क्या हो गया, ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जो हम एज इट इज जो है लिखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी समझ में आ गया होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी आ गया होगा समझ में। ठीक है, इसका भी यूज बहुत है, बहुत ज्यादा यूज है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर इसका प्रूफ देखना हो तो प्रूफ भी देख सकते हैं, हम डायरेक्टली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। क्या होगा, आई ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए बी इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना है, ये डी ए का कितना डिस्टेंस है, वाई प्लस वाई सी स्क्वायर इंटू डी ए। अब इसको ओपन कर दें तो ओपन करने पे क्या होगा, यहाँ पे दिख सकते हैं क्या होगा, वाई स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए प्लस वाई सी स्क्वायर डी ए प्लस 2y वाई सी डी ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये चीज जो है वाई स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए हम क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर डी ए जो है ये कितना दिया है, वाई स्क्वायर डी ए, इसको हम क्या लिखते हैं, आई एक्स एक्स हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर डी ए, वाई सी स्क्वायर डी ए, इसको हम जो है इसको जब हम वो करेंगे इंटीग्रेट तो एरिया हो गया इंटू वाई सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2y वाई सी डी ए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है हम क्या कर देंगे, जो वाई सी है 2yc बाहर निकाल लेंगे और वाई डी ए आपका है क्या, मोमेंट ऑफ एरिया है, और मोमेंट ऑफ एरिया सेंट्रॉइड का है, ये क्या है, सेंट्रॉइड के लिए है, तो y जो है वो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस इसी एक्सिस से है, तो सेंट्रॉइड जब यहीं पे है और इसी एक्सिस का इसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, तो ये जो है क्वांटिटी क्या हुई, जीरो हो जाएगी। तो हमारा जो फार्मूला होता है क्या हो जाएगा, आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए वाई सी स्क्वायर, ये जो है प्रूफ हो गया। तो ये इसका प्रूफ है, 3-4 लाइन का प्रूफ है बस, और कुछ नहीं, इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।